मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन और अज़ीज़ तलबा, आपका खैर मक़दम है। आज हमारी उर्दू की चौथी क्लास है। आज इस क्लास में हम सीखेंगे हरूफ़ तहज्जी लिखना और उनकी आवाज़ को कैसे निकालते हैं, उनकी आवाज़ को पहचानना। फिर उससे पहले हम क्या सीखते हैं। देखो ये 9 हरूफ है, ये 9 हरूफ लिखे हुए मैंने। अलीफ, दाल, डाल, जाल, रे, रे, जे, झे और वाव। ये जो 9 हरूफ तहज्जी है, ये कभी भी आधी शक्ल में नहीं लिखे जाते हैं। ये हमेशा पूरे लिखे जाते हैं, चाहे वो शुरू में आए, चाहे दरमियान में आए, चाहे आखिर में आए। बस आप ये बात अच्छे से याद कर लीजिए। बाकी के जो हरूफ तहज्जी है उनकी आधी शक्ल होती है और इनकी नहीं होती है। ये कभी भी लिखे जाएंगे ना तो ये पूरे ही लिखे जाते हैं। आप बस इतना याद रखिए, ये 9 हरूफ याद कर लीजिए और ये दिमाग में रखिए कि इनको कभी भी आधा नहीं लिखा जाता है, चाहे वो शुरू में हो, बीच में हो या आखिर में हो। ये हमेशा पूरे लिखे जाते हैं। कौन से? ये 9, ये याद कर लीजिए आप, ठीक है। अच्छा, और अब हरूफ तहज्जी में आता है हमज़ा। हमज़ा जो है ना, इसको हम कहाँ लिखते हैं? हमेशा किसी भी हुर्फ के ऊपर लिखते हैं। ये कहाँ, कहीं भी नहीं आता है। कहाँ पर आता है? ये हमेशा ऊपर आता है, ना कुर्सी पर ही बैठता है भैया। ये ना शुरू में आएगा, ना बीच में आएगा, ना ही आखिर में आएगा। ये हमेशा किसी भी हुरूफ के ऊपर आएगा। फिर वो हुरूफ चाहे कहीं पर भी हो, वो कहाँ पर आएगा? उसके हमेशा ऊपर आएगा, हुरूफ के ऊपर आता है। जैसे कि हम अगर लिखते हैं, समझ लो लिखते हैं अलिफ मद आ, हमजा वाव ओ, आओ। अगर हमने आओ लिखे तो ये वाव के ऊपर आया है ना। अब जैसे मैंने लिखी लाम, अलिफ जबर ला और हमजा ये ई, लाई। कहाँ आया? देखो ये के ऊपर आया। तो इसका मतलब ये है कि ये जो है हमेशा कहाँ आता है? हमजा हमेशा ऊपर आता है। बस आप ये याद रखिए कि हमजा जो है हमेशा कहाँ आता है? हुरूफ के ऊपर आता है, यानी ये हमेशा कुर्सी पर बैठता है। हमजा हमेशा कुर्सी पर बैठता है। और ये 9 हुरूफ जो है हुरूफ तहज्जी में आते हैं, वो हमेशा क्या लिखे जाते हैं? पूरे लिखे जाते हैं। चाहे वो दरमियान में आए, चाहे शुरू में आए, चाहे आखिर में आए, कहीं पर भी आए, पूरे लिखे जाएंगे। और हमजा हमेशा कुर्सी पर बैठता है, हमेशा ऊपर रहता है। ये 2 बातें आप हमेशा उर्दू पढ़ते वक्त और लिखते वक्त ध्यान में रखिएगा। हाँ, ये 2 इम्पॉर्टेंट बातें थी जो मैंने आपको सिखा दी, जो आपके लिए जानना ज़रूरी था। अब हम हुरूफ तहज्जी कैसे लिखते हैं मैं आपको बताती हूँ आसान तरीके से। 4 लाइन में लिखना नहीं सिखाती हूँ, वो बहुत बड़े, हमको राइटर तो नहीं बनना है, हमको तो सिंपल सी उर्दू लिखना सीखना है, जिससे हम खुशखत थोड़ा लिख सके, है ना। तो हम सिंगल लाइन में लिखेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो हम सिंगल लाइन में ही लिखते हैं। तो सबसे पहले आता है अलीफ। तो देखो अलीफ को कैसे लिखेंगे? ये ऊपर से लेकर जाएंगे और ये लाइन से मिला देंगे, सीधी एक लाइन आएगी, ये बन जाएगा सिंपल एक अलीफ। हाँ, कैसा? ये देखो, ये ऐसा अलीफ, ठीक है। फिर बे, तो बे को देखो ये थोड़ा सा ऐसा लेंगे, फिर ये सीधा जाके ये ऐसा, तो ये क्या बन गया? बे। बोट होती है ना, आपने नाव देखी होगी, ऐसी रहती है, तो उसकी शक्ल का रहता है सब बे। थोड़ा सा यहाँ से थोड़ा सा ऐसा क्रॉस लेके, यहाँ से सीधा लेके ऐसा सीधा कर देना और एक नुक्ता यहाँ पर लग जाएगा। तो हमने सीखा अलीफ लिखना और ये बे लिखना। अलीफ की आवाज़ कैसी आएगी? आ, और बे की आवाज़ कैसी आएगी? बा। तो हमने ये दोनों हुरूफ लिखना भी सीख लिया और इसकी आवाज़ भी आपको मैंने बता दी। अलीफ की आवाज़ आ, बे की आवाज़ ब। अब लिखते हैं हम, बे के बाद आता है ते। तो बिल्कुल इसी तरह ये थोड़ा सा गोल करके फिर ये बे के बाद में पे आता है। तो बे में कितना नुक्ता? 1 और पे में ये 3 नुक्ते। समझ में आया? और इसकी आवाज़ कैसी आएगी? पे की आवाज़ पा। फिर ये लिखेंगे ते, ऐसा ही। फिर ऐसे ही लिखेंगे ये ते, फिर ये तोए के जैसा बना देंगे ते। फिर इसी तरह से ये
से, तो ते की आवाज ता, टे की आवाज टा, से की आवाज स। पहले ऐसा करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, लिखना बता देती हूँ फिर आवाज बताती हूँ। तो देखो अब ये जीम लिखेंगे हम, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, और इसमें एक नुक्ता लगा देंगे। हाँ अंदर देखो ये ऐसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा गोल कर देंगे, ये यूं। ऐसा चांद आता है ना, हाफ मून, जिसको हम आधा चांद कहते हैं, हाफ मून। यहाँ पर क्या आएगी, हाफ मून की शक्ल आएगी ऐसी, यूं। हाँ ये यूं हाफ मून, इसमें भी ऐसा हाफ मून। हाँ ये जीम, ये चे, फिर उसी तरह ये है भी ऐसा, ये यूं किया हमने, फिर उसके बाद में ऐसी आड़ी लाइन, फिर इसी को ले जाकर ऐसा हमने गोल कर दिया, या हाफ मून बना दिया। तो ये क्या बन गया, है। फिर ये ऐसा ही यूं हाफ मून, ये क्या बन गया, ऊपर एक नुक्ता लगा दिया, खे। हाँ ये समझ में आया, ये ऐसा, ये थोड़ा ऐसा रहेगा। तो देखो जीम छे हे खे हो गया। फिर उसी तरह देखो ये दाल कैसा लिखेंगे, ये यूं दाल, फिर ये डाल, फिर ये जाल। देखो दाल में ऐसा, और ये जाल में एक नुक्ता ऐसा, तो ये दाल डाल दाल। फिर उसी तरह ये रे के लिए ऐसा, और ये ऐसा रे, फिर ये यूं वापस से रे, फिर ये यूं एक नुक्ता लगा दिए जे, फिर ये 3 नुक्ता लगा दिए जे। उसी तरह अब ये सीन में कैसा, ये ऐसा, फिर ये ऐसा, ऐसा एक ऐसा ही लेंगे दंदाना, फिर ये दूसरा, फिर एक बड़ा, ऐसा यूं कर देंगे हम। हाँ ठीक है। फिर ये यूं, फिर ऐसा शीन, थोड़ा लहरा के ऊपर से लेंगे। फिर ये ऐसा, और ये ऐसा, स्वाद, ये यूं और ये यूं, द्वाद। देखो ये सही नहीं बना, थोड़ा इसको ऐसा, स्वाद द्वाद, स्वाद जुआद, फिर ये ऐसा और ये ऐसा, तोएं, फिर ये जोएं लिख दिया हमने, आइन ऐसा, फिर ऐसा, और ये एक नुक्ता गाइन। फिर फे में कैसा, ऐसा गोल बनाएंगे वाव के जैसा, फिर ये इसको ऐसा कर देंगे फे, फिर ये गोल बनाएंगे इसको सीधा लेके, फिर ऐसा गोल कर देंगे काफ। फिर ये ऐसा करते हैं ना बे में जैसा करते हैं, तो ऐसा ही करेंगे इसको, ये ऊपर कर देंगे, ये काफ, ये, और इसको ऐसा, ये थोड़ा छोटा कर देंगे इससे, ऐसा काफ काफ गाफ, और लाम को ऐसा सीधा लेकर आएंगे और ये ऐसा गोल कर देंगे, और मीम ये यूं करके यूं। फिर ये नून को आधा आधा चांद बनाएंगे और एक नुक्ता, वाव को ऐसा गोल करके ऐसा कर देंगे वाव। फिर ये गोल रहेगा, ये है, फिर ये हमजा, ये छोटी है और ये बड़ी है, ऐसा। आया समझ में आपको? तो इसी को ऐसा ही लिखना है। यही हुरूफ को देखो ऐसा थोड़ा चांद के जैसा कर देंगे, ये ऐसा गोल, जैसे ही नून है, कहाँ गया, नून है तो इसको ऊपर से गोल करेंगे तो काफ, और ऐसा सीधा आधा चांद लगाएंगे तो नुक्ता लगा देंगे तो नून। अभी देखो अलिफ की आवाज आ, बे की आवाज बा, पे की आवाज पा, ते की आवाज ता, टे की आवाज टा, से की आवाज सा, जीम की आवाज जा, चे की आवाज च, हे की आवाज ह, खे की आवाज ख, दाल की आवाज द, दाल की आवाज ड, जाल की आवाज ज, रे की आवाज र, रे की आवाज ड़, जे की आवाज ज, जे की आवाज झ, सीन की आवाज स, शीन की आवाज श, स्वाद की आवाज स, ज्वाद की आवाज
जुआत की आवाज़ ज, तोई की आवाज़ त, जोई की आवाज़ ज, आइन की आवाज़ आएगी अ, गैन की आवाज़ ग, पे की आवाज़ फ, काफ की आवाज़ का, काफ थोड़ा गले से क, और ये क। और जो हम खे पढ़ेंगे ना उसको कैसा पढ़ेंगे, ख, ये ख और ये क। इसकी आवाज़ कैसी निकलेगी, ख, और इसकी आवाज़ कैसी निकलेगी, क। और ये थोड़ा हल्का पढ़ेंगे, इसको लाइट पढ़ेंगे, क। ये ग, इसकी आवाज़ ल, मीम की आवाज़ म, नून की आवाज़ न, वाव की आवाज़ व, हे की आवाज़ ह, हमजा की आवाज़ अ, छोटी ये की आवाज़ य और बड़ी ये की आवाज़ य। तो हमने आवाज़ सीख ली और हुरूफ तहज्जी को कैसे लिखते हैं वो हमने सीख लिया। अब मैं एक बार और थोड़ा सा सिंपल एक बार और थोड़ा सा इहादा कर देती हूँ इसका। एक मिनट। फिर से एक बार और इहादा कर देती हूँ उसको लिखने के लिए। देखो अलिफ को कैसे लिखेंगे, ये ऊपर से ऐसा सीधा लेकर आएंगे, ये अलिफ हो जाएगा। अब बे को कैसा बोर्ड की तरह लिखेंगे, ये ऐसा लेकर आएंगे, फिर ये इसको सीधा कर देंगे तो ये बे। उसी तरह अगर हम ये एक नुक्ते की जगह यहाँ पर कितने नुक्ते लिखेंगे, 3, तो ये बन जाएगा पे। 3 की जगह यहाँ पर मैं 2 डाल दूंगी, ये बन जाएगा ते। इसी ते को मैं ऐसा बना दूंगी तो के जगह बन जाएगा से। तो हमने इतना सारा सीख लिया यहाँ पर, बे पे ते ते से, ये सब इसमें आ गया। फिर उसी तरह अब ऐसा हाफ मून होता है ना, ये यूं यूं, उसी में ऐसा देखो ये ऐसा यूं किया रहे और इसमें हाफ मून बना दिए, ऐसा खाली रहेगा तो है, और उसमें अगर नुक्ता 1 लगाएंगे तो जीम, 3 लगाएंगे तो छे, अगर सर पे 1 नुक्ता लगा देंगे तो थे, पेट में 3 नुक्ते लगाएंगे तो छे। तो ये ऐसा यूं करना है, फिर उसके बाद में ये यूं कर देना है हाफ मून, हाँ, और फिर उसके अंदर नुक्ते लगा देंगे तो जीम छे हे खे। तो उसी तरह देखो ये यूं कर दिए तो ये दाल है ना, ये यूं दाल, और ऊपर एक ऐसा ये लगाए तो डाल, नुक्ता लगाए तो ये, एक नुक्ता लगाए तो जाल। उसी तरह ये यूं करके ये यूं कर दिए तो ये रे, नुक्ता लगाए तो जे, एक नुक्ता जे, 3 नुक्ता जे, और अगर ऐसा तोए बना दिए तो रे। सिर्फ आप ये याद रखिए, ये यूं, फिर इसके बाद में ये यूं, ये ऐसा लेके ऐसा, अलिफ की लाइन ऐसी सीधी, और दाल का ये ऐसा, और रे का ऐसा, दाल ऐसे शेप से दाल डाल जाल, इससे रे रे जे और हे खे बन जाएगा, और जीम छे 4 इससे बन जाएंगे ऐसे। तो ठीक है, आज इस तरह हमने हुरूफ तहज्जी को लिखना और उसकी आवाज़ समझी। हाँ, और क्या बात सीखी हमने आज, हमने ये सीखा कि जो 9 हुरूफ होते हैं ये कभी भी आधे नहीं लिखे जाते हैं, ये पूरे ही लिखे जाते हैं। बाकी दूसरे हुरूफ तहज्जी की हाफ शक्ल होती है, आधी शक्लें होती हैं। जैसे अगर बे है तो ये बे है ना, उसकी ऐसी भी शक्ल होगी, ऐसी भी शक्ल होगी, हाँ, और ऐसी भी शक्ल होगी, ये यूं अलग अलग शक्ल होगी ये बे की, आधी आधी। वो जब हम हुरूफ पढ़ते जाएंगे ना तो उसमें आता जाएगा, मैं आपको समझाती जाऊंगी। ठीक है, इस तरह आज की हमारी ये क्लास ख़त्म होती है, और आपसे गुजारिश है कि आप कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।